हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पोटेंशियोमीटर था उसके 3 यूजेस पढ़ लिए थे। अब बेटा हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है यहाँ पर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब होता है बेटा छोटे ईएमएफ को कंपेयर करना। जो ईएमएफ, जो भी पोटेंशियोमीटर होगा, जितना छोटा ईएमएफ कंपेयर कर पाएगा, जितने छोटे ईएमएफ को फाइंड आउट कर पाएगा, वो पोटेंशियोमीटर बेटा उतना ही सेंसिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं आ पोटेंशियोमीटर इज said to be more sensitive when it measures a very small EMF। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बेटा सेंसिटिविटी को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, कैसे हम स्मॉल ईएमएफ को मेजर कर पाएंगे। तो बेटा स्मॉल ईएमएफ को मेजर करना है तो दिक्कत कहाँ पे आती है, हमें नल पॉइंट पर। जैसे आप जानते हैं बेटा ये पोटेंशियोमीटर होता है, 4 वायर्स होते हैं, यहाँ पे हमारा की लगा होता है, इधर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है आर, यहाँ ड्राइवर सेल होता है बेटा, ड्राइवर सेल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर ई ऑफ ड्राइवर सेल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा जीरो एंड था, ये बी एंड है, और यहाँ पे मुझे इस वाले बेटा ईएमएफ को कंपेयर करना था, ये हमारा ईएमएफ था। तो आप याद करो हम क्या करते थे, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए गैमेटर यूज करते थे और नल पॉइंट को ढूंढते थे। बेटा नल पॉइंट कहाँ है, सपोज करो नल पॉइंट यहाँ पर है। अब सोचो अगर सेल बहुत छोटे ईएमएफ का होगा तो बेटा नल पॉइंट आपको बिल्कुल यही मिल रहा होगा। तो बताओ इसको मेजर कर पाओगे, आप नहीं कर सकते। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, कैसे भी ये बैलेंस लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। बैलेंस लेंथ बढ़ेगी तभी तो मैं मेजर कर पाऊंगा। बैलेंस लेंथ बिल्कुल ये के पास आ रही तो मैं कैसे मेजर करूंगा। तो बेटा मुझे बैलेंस लेंथ को बढ़ाना है, ये मेरा मतलब है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसका मतलब है बेटा बैलेंस लेंथ ज़्यादा निकल कर आ रही है। और बैलेंस लेंथ ज़्यादा तब होती है जब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है। जितना कम होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतनी ही बैलेंस लेंथ ज़्यादा होगी। तो बेटा हमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आपको देखो मैं इन सारे पॉइंट को बता रहा हूँ कि सेंसिटिविटी को हम बढ़ाने के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, आप जानते थे बी इक्वल टू के एल जानते थे हम, है ना। एक और फॉर्मूला था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी होती थी, चाहे एक बार इसको डिस्कस ही कर ले हम, बी इक्वल टू बेटा आई आर होता था। आर को हम क्या बोलते थे, रो एल अपॉन ए। एल इस वायर की लेंथ होती थी और ए क्या था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। बेटा यहाँ से मैं आई को, रो को और ए को एक जगह कर रहा हूँ इनटू में एल। तो बेटा आपको याद होगा वैसे को तो के बोलता था, के एल। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा के की वैल्यू कितनी है, आई रो अपॉन ए। अब बेटा मैं कुछ देर के लिए यहाँ से अगर कंसेप्ट देखूँ कि आपको बैलेंस लेंथ ज़्यादा चाहिए, इसको अगर मैं फर्स्ट की तरह डील करूँ, अगर बेटा आपको ज़्यादा बैलेंस लेंथ चाहिए क्योंकि छोटे ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमें बैलेंस लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, एल को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप दिख रहा है एल के साथ में कौन है, के है। तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे के की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम। तो आप समझ जाओ तुरंत कि बैलेंस लेंथ बढ़ने का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट के को कम करना। और बेटा के कम होगा, कम जो है के की वैल्यू कम होने के लिए आपको दिख रहा है के बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आई के प्रोपोर्शनल है ना। ये कंसेप्ट दिख रही है क्योंकि रो और ए तो हमारे फिक्स हो गए वायर के हिसाब से, तो के आई के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स के को कम करना है तो आई को कम करना पड़ेगा। एंड अब बेटा अगर मैं आई की बात करूं तो आई क्या होता है, नल पॉइंट पर जो पोटेंशियोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, आई कहते हैं। अब देखो हम जानते हैं करंट आई का फॉर्मूला होता था ई अपॉन आर। तो बेटा यहाँ पे कौन सा सेल है, ई ड्राइवर अपॉन रजिस्टेंस बेटा दो है, एक तो कैपिटल आर है, दूसरा कौन सा रेजिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक जो वायर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। तो बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक का कंसेप्ट। तो मैं आपसे क्या बोला मैंने कि अगर हम पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बनाना चाह रहे हैं तो बेटा नल पॉइंट लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो के की वैल्यू कम होनी चाहिए। के कम होगा तो आई कम होगा, तभी के कम हो पाएगा, क्योंकि के आई के डायरेक्टली है। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को कम करना पड़ेगा। और आई की वैल्यू क्या थी बेटा, ई ड्राइवर अपॉन आर प्लस आर ई बी। ई ड्राइवर तो फिक्स है
तो या तो मैं कैपिटल आर को बढ़ाऊं या आर ए बी को बढ़ाऊं। इट मीन्स हमारे पास के को कम करने के, इट मीन्स आई को कम करने के दो रास्ते मिल गए। एक तो क्या, कैपिटल आर को बढ़ाकर, इट मीन्स जो ड्राइवर सेल के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाकर, या जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ाकर। उसका रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका बेटा सबसे अच्छा क्या है, ज़्यादा लेंथ का वायर यूज ले लो। तो ज़्यादा बड़ा वायर होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा उसका, ज़्यादा होगा। ओके, तो हम फाइनल इस पॉइंट पर पहुंचे कि फॉर द पोटेंशियोमीटर टू बी मोर सेंसिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल L should be large, it means valence length should be large. सेकेंड वन, फर्स्ट से अगर हम देखें तो K की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्मॉल होनी चाहिए। K स्मॉल होने के लिए I स्मॉल होना चाहिए। I स्मॉल होने के लिए बेटा दो चॉइस हो गई, R बड़ा हो और RA भी बड़ा हो। तो बेटा हम यहाँ पे फाइनली डिस्कशन में भी करेंगे, तो पहले यहाँ तक का आप पॉज करो एंड नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं। देखिए अभ्यास हम कह सकते हैं फॉर a potentiometer to be more sensitive, its valence length for it is a primary cell. Okay, for a primary cell having small EMF should be large. ओके बेटा, वैलेंस लेंथ कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट से देखें तो बेटा V क्या था, K और L का मल्टीपल था। फर्स्ट से देखें तो K जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी स्मॉल। उसके बाद हम देख रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट I के प्रोपोर्शनल है। दिस इंप्लाइज करंट इन पोटेंशियोमीटर शुड बी स्मॉल एज, बेटा K क्या था, I के डायरेक्टली था। दिस इंप्लाइज I के लिए बेटा क्या है, R और कैपिटल R एंड RAB शुड बी लार्ज एस, जो हमारा I था वो क्या था बेटा, अभी हमने निकाला E ड्राइवर अपॉन R प्लस RAB। तो बेटा हमें इस तरह से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के दो फाइनल तरीके मिल गए। एक तरीका क्या मिला बेटा हमें, R बढ़ाकर, दूसरा तरीका RAB बढ़ाकर। क्योंकि फाइनली सारे स्टेप अगर देखा जाए तो इन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बाई टू वेज। पहला वेज क्या हुआ बेटा, बाई इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस R in series with driver cell। दूसरा तरीका क्या हुआ बेटा, बाई इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस RAB ऑफ वायर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट मीन्स बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बेटा इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें दो रास्ते मिल गए सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के। ओके स्टूडेंट, अगर पेपर में आता है कि एक वायर पोटेंशियोमीटर का एक सर्किट में तो 2 मीटर का है और एक में 10 मीटर का है, तो जाहिर सी बात है जहाँ लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो जितना लेंथी वायर हम पोटेंशियोमीटर में यूज़ करते हैं वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ओके स्टूडेंट,
नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर की तरह वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है, लेकिन वो बहुत सारी बातों में पोटेंशियोमीटर के कंपेरिजन में कम यूजफुल है। कैसे? पहला है कि पोटेंशियोमीटर डजंट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम प्राइमरी सेल। ये सेल लगा रखा है, हमको पता है नल पॉइंट पर ऊपर कोई करंट नहीं जाता, ऊपर से नीचे कोई करंट नहीं आता। तो करंट ऊपर न जाने का मतलब क्या है कि इसने कितना रेजिस्टेंस ऊपर कर रखा है, सेल से कोई करंट नहीं खींच रहा नीचे को जब नल पॉइंट है। जब नीचे को करंट नहीं खींच रहा तो क्या है, ये पोटेंशियोमीटर सेल के लिए किसका काम कर रहा है बेटा, ये पूरा एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह डील कर रहा है। ये सारा दिख रहा है ना, ये एक तरह से क्या कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसलिए ऊपर से कोई करंट नहीं खींच रहा। लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है, हमेशा सेल से कुछ ना कुछ करंट खींचता है। जब करंट खींचेगा तो सेल के अंदर ड्रॉप होगा, करंट नहीं खींचेगा तो ड्रॉप नहीं है। जब तक सेल के अंदर ड्रॉप नहीं होता तो ईएमएफ बेटा बिल्कुल एक्यूरेट आता है। लेकिन अगर सेल से करंट खींच रहा है ये, तो बेटा ये ईएमएफ एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, क्योंकि कुछ ड्रॉप कहाँ हो जाता है, सेल के अंदर हो जाता है। तो वही लिख रखा है, इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम प्राइमरी सेल एट नल पॉइंट, सो इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर सेल एंड मेजर ईएमएफ ऑफ सेल एक्यूरेटली। लेकिन वोल्ट मीटर ऑफर्स वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लार्ज तो होता है बट बेटा इनफाइनाइट नहीं होता है ना। देखो करंट खींच रहा है कि नहीं, बेशक रेजिस्टेंस लार्ज है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। सो इट ड्रॉ सम करंट फ्रॉम सेल, सो ईएमएफ इज नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। दूसरा था पोटेंशियोमीटर मेजर्स नल पॉइंट लेंथ। हम यहाँ से यहाँ तक की नल पॉइंट की लेंथ देखते हैं बेटा, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक, जिसमें हम गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, डिफ्लेक्शन काउंट करना होता है, उसमें हम गलती कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर मेजर्स नल पॉइंट लेंथ while voltmeter measures deflection in which we can make some error। थर्ड था बेटा, we can change sensitivity of potentiometer, बढ़ाया था मैंने, by changing resistance in series with driver cell। बट बेटा ऐसा हम वोल्ट मीटर में नहीं कर सकते, बट इट कैन नॉट बी डन इन वोल्ट मीटर। तो बेटा लास्ट पॉइंट हम ये भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर का मेन काम होता है टर्मिनल पोटेंशियल, उसका वोल्ट मीटर का मेन काम होता है टर्मिनल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना, बट पोटेंशियोमीटर टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ का कंपैरिजन, इंटर रेजिस्टेंस निकालना, ये सारे वर्क कंप्लीट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके समझ आ गया होगा यहाँ तक। बस पहले पॉइंट पर थोड़ा मैं दोबारा से फोकस कर रहा हूँ कि बेटा यहाँ इससे ये पोटेंशियोमीटर कोई करंट नहीं खींच रहा नीचे को। जब इसका मतलब क्या है, नल पॉइंट पे ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इनफाइनाइट, तो कोई करंट नहीं खींच रहा है, इसलिए ईएमएफ एक्यूरेटली आ रहा है। बट ये कुछ करंट खींचता है तो ये ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर नहीं करता। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।